नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो क्या भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होने वाले हैं? अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो भारत और ब्रिटेन के संबंध और क्या प्रगाढ़ होंगे या इसमें कुछ दरारें आ जाएंगी? क्या ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना इतना आसान है? क्या ऋषि सुनक की राह में सबसे बड़ा रोड़ा विदेशी मूल का मुद्दा होगा, जैसा हिंदुस्तान में सोनिया गांधी के सामने हुआ था? आप कहेंगे कि यूरोप के देश तो बहुत आगे हैं, बहुत डेमोक्रेटिक हैं, बहुत ही खुले विचारों के हैं। ये सब अपनी जगह है, लेकिन विदेशी मूल के मुद्दे पर कोई बोलता नहीं है। कंजर्वेटिव पार्टी, जिस पार्टी से सुनक आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर विदेशी मूल का मुद्दा भी सुलग रहा है। अब सुनक मूल रूप से पंजाब के हैं। पंजाब से उनके परिवार के लोग कीनिया चले गए थे और कीनिया से फिर वो ब्रिटेन पहुंचे। ब्रिटेन में ही वो पैदा हुए, उनकी शादी हुई नारायण मूर्ति इंफोसिस वाले उनकी बेटी अक्षता मूर्ति के साथ। बहुत पैसे वाले दंपति हैं ये। ब्रिटेन के पहले 10 अमीर लोगों में इनकी गिनती होती है। जो अभी बोरिस जॉनसन की सरकार थी उसमें विदेश वित्त मंत्री हुआ करते थे और अपनी नीतियों के कारण उनका थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया था। अब बड़ी चीज क्या है कि बोरिस जॉनसन भी खुलकर इनके खिलाफ आ गए हैं। वो एक अभियान चला रहे हैं, एनीवन बट सुनक, यानी किसी को भी प्रधानमंत्री बना दो सुनक को छोड़कर। सुनक इसका कितना मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि बोरिस जॉनसन अपनी आर्थिक नीतियों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उन पर जो शराबखोरी का कोरोना काल में आरोप लगा, उनके कुछ मंत्रियों पर आरोप लगे जिसके लिए वो सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं थे। जैसे उनके एक मंत्री पर उनकी पत्नी ने, उस मंत्री की पत्नी ने रेप का आरोप लगा दिया था, तो उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। तो इसमें तो कोई कसूर नहीं था, कोई गलती बोरिस जॉनसन की तो नहीं थी। कोरोना काल में उन्होंने अच्छा काम किया, कंजर्वेटिव पार्टी को 80 से ज्यादा की बढ़त दिलाई, बहुमत के से ज्यादा 80 सांसद उनके चुन के आए। और ऐसा मार्गरेट थैचर के बाद, यानी 32-33 साल बाद हुआ था। तो उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो इससे क्या सुनक को झटका लगेगा? दूसरा झटका जो मैंने आपको बताया वो है कि आंतरिक एक सर्वे हुआ है। वो आंतरिक सर्वे बताता है कि 2 महिलाएं हैं, लिज ट्रुस हैं और पेनी मॉर्डेंट हैं। एक तो पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं। इन दोनों से प्रधानमंत्री पद के लिए इनका मुकाबला होने वाला है। मोटे तौर पर सुनक का पहले 2 के बीच में मुकाबला होगा और इनको 1,70,000 जो कंजर्वेटिव पार्टी के कार्य सक्रिय सदस्य हैं वो चुनेंगे। ऐसा वहां होता है, प्रधानमंत्री भी ऐसा चुनता है। हमारे यहाँ तो सांसद मिलकर एक संसदीय दल की बैठक होती है और उसमें प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है, लेकिन वहां ये होता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि विदेशी मूल का मुद्दा है और इसके साथ साथ उन पर कुछ आरोप भी लग रहे हैं। खास तौर से जैसा मैंने आपको बताया, बोरिस जॉनसन अभियान चलाए हुए हैं, एनीवन बट सुनक, और उधर रूपर्ट मुर्डॉक जो बहुत बड़े मीडिया टाइकून है, स्काई टीवी उनका है, स्काई टीवी चैनल उनका है, डेली मेल अखबार है, द सन अखबार है, वो भी खिलाफ एक अभियान चलाए हुए हैं। उनका कहना है कि सुनक उतने अच्छे और उतने शरीफ, उतने भोले भाले नहीं है जो आप समझते हैं। 2 बड़ी गलतियां उनकी तरफ से इशारा की जा रही हैं। एक, सुनक को ग्रीन कार्ड मिला हुआ था अमेरिका का, यानी ब्रिटेन के नागरिक थे लेकिन दोहरी नागरिकता थी। अब जब वो वित्त मंत्री बने तो लोगों ने कहा कि इनको अब ग्रीन कार्ड छोड़ देना चाहिए था, अमेरिका की नागरिकता छोड़ देनी चाहिए थी। हालांकि ब्रिटेन का कानून नहीं कहता, ब्रिटेन में तो लाखों लोग हैं दोहरी नागरिकता वाले और मंत्री बनने के बाद भी आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा साहब गरिमा बनाए रखनी थी, मंत्री पद का मान रखना था, इतने बड़े पोस्ट पर आप पहुंच गए और आप दोहरी नागरिकता बनाए रखे, तो आप चाहते क्या? एक गलती उनसे ये हुई सुनक से, जिसका फायदा अपोजिशन पार्टी खासतौर से बोरिस जॉनसन और रॉबर्ट मुड्रक उठाने में लगे हैं। दूसरा ये कि उनकी शादी नारायण मूर्ति की बेटी से हुई, तो बेटी को नारायण मूर्ति ने बहुत सारे शेयर दिए जो करोड़ों अरबों रुपए के हैं इंफोसिस के। तो अब उनकी शादी हुई, ब्रिटेन आ गई, वो ऋषि सुनक के साथ रहने लगी। तो ब्रिटेन का कानून ये कहता है कि बाहर जो आप संपत्ति कमाते हैं उस पर या तो आप इनकम टैक्स दीजिए जितना लगता है, नहीं तो आप 3 लाख पाउंड हर साल दे दीजिए और आप इनकम टैक्स से छूट पाएंगे।
तो इन लोगों ने क्या किया, सुनक दंपत्ति ने 3 लाख पाउंड दे दी। अब ये एक मुद्दा बन गया कि साहब 1.5 साल से आप वित्त मंत्री हैं और 3 लाख पाउंड दे रहे हैं आपकी पत्नी, कायदे से पूरा इनकम टैक्स देना चाहिए था। अब नियम है, कायदा है, कानून है, वो अलग बात है, लेकिन मंत्री पद पर रहते हुए आपको और गरिमा बनाए रखनी चाहिए थी, तो आपको पूरा टैक्स देना चाहिए था। तो मजबूरी में इन्होंने पूरा टैक्स भी दिया, जो करोड़ों पाउंड का हुआ। पाउंड वहां की विदेशी मुद्रा है, तो यही बात की जाए, मुद्रा है, सरकारी मुद्रा है, तो करोड़ों पाउंड उन्होंने टैक्स भी चुकाया। तो सुनक के ये दो जो कमजोरियां थी, इसका फायदा विपक्ष उठाने में लगा हुआ है। और कुल मिलाकर एक सर्वे भी आया है, सर्वे ये बता रहा है कि जो उनकी प्रतिद्वंदी है पेन मॉर्डन, वो 67% उनको आंतरिक सर्वे में जो कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों का समर्थन हासिल है, और ऋषि सुनक को सिर्फ 28% का ही समर्थन हासिल है। आगे इस पर आएंगे, लेकिन पहले तो आपके मन में बार बार आ रहा होगा विदेशी मूल का मुद्दा। ये बात हम कर लेते हैं कि विदेशी मूल का मुद्दा एक हावी हो सकता है, लोग बात नहीं करते, लेकिन उनके दिलो दिमाग में ये है। और जो आप 1,70,000 लोग, जो कार्यकर्ता कंजर्वेटिव पार्टी के सक्रिय सदस्य जो अब वोटिंग करेंगे कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, यानी किसको कंजर्वेटिव पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, जो अध्यक्ष बनेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसमें भी देखिए बुजुर्ग ज्यादा है, युवा कम है, और बुजुर्गों की सोच भी बड़ी कंजर्वेटिव है, और बुजुर्ग भी विदेशी मूल के मुद्दे को दिल से लगा के रखते हैं। और दूसरा, परिवार सबसे बड़ी चीज है उनके लिए, और टैक्स में कमी हो जाए, सारे बुजुर्ग यही चाहते हैं टैक्स में कमी हो जाए, जिसके पक्ष में सुनक नहीं है। तो कुल मिलाकर 39% लोग हैं 65 साल से ऊपर के, 50 से 64 साल की उम्र के 19% लोग हैं, 25 से 49 साल की उम्र के 36% लोग हैं, और 18 से 24 साल उम्र के सिर्फ 6% लोग हैं। तो बुजुर्ग ज्यादा हैं, युवा कम है, बुजुर्गों की सोच कंजर्वेटिव है, विदेशी मूल का मुद्दा उनको ज्यादा दिल को छूता है। साथ ही साथ पुरुषों की संख्या ज्यादा है, आधे से ज्यादा पुरुष हैं, महिलाओं की संख्या कम है। तो कुछ लोग कह रहे हैं ये सारी कुछ चीजें हैं जो अंततः सुनक के खिलाफ जा सकती हैं। आज की तारीख में सुनक पहुंचे कहां तक हैं, ये आपके लिए जानना दिलचस्प होगा। वहां के सांसद, जो बैक बेंचर सांसद होते हैं, वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं ऐसी स्थितियों में। तो उन्होंने तय किया सांसदों ने कि ऐसे उम्मीदवार जिनको 20 या 20 से ज्यादा सांसद पसंद कर रहे हैं, उनको उम्मीदवार बनाया जाए प्रधानमंत्री का। तो 11 लोग आए, जिसमें सुनक भी थे। उसके बाद फिर दूसरा राउंड हुआ कि 30 सांसदों से ज्यादा जिनको लोग पसंद करें, उनको प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनाया जाए, बाकी को हाशिए पर डाल दिया जाए। तो कुल मिलाकर 8 हो गए। फिर तीसरे राउंड के बाद 6 हो गए, 6 में से भी 2 निकल गए। अब मोटे तौर पर मुकाबला सुनक, जो 101 सांसदों ने उनका साथ दिया, वो है नंबर 1 पर। उसके बाद पेनी मॉर्डेंट है, 87 सांसदों का साथ मिला है। लिज ट्रस, जो पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं, महिलाएं हैं, ये भी, इनको 68 का मिला है। नाइजीरिया मूल की, जैसे भारतीय मूल के सुनक है, वैसे नाइजीरिया मूल की केमी है। केमी को भी 50 से ज्यादा सांसदों का समर्थन मिला। सुहेला ब्रेवमैन भी भारतीय मूल की थी, रितु पटेल भी भारतीय मूल की थी, लेकिन इनको कम समर्थन मिला, तो ये लोग रेस से बाहर हो गए। तो कुल मिलाकर आज की स्थिति में ये है कि 120 सांसदों का कम से कम समर्थन चाहिए, तब जाकर आप रेस में आएंगे। अब धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया, 11 से घटकर 8 हुए, घट से 6 हुए, अब और घटेंगे, और अंत में सिर्फ 2 रह जाएंगे। और कहा जा रहा है कि ये 2 के बीच ही मुकाबला होगा, और इन 2 में से एक होंगे सुनक। ये लोग कह रहे हैं कि 100% सुनक होंगे, और उनका मुकाबला या तो लिज ट्रस महिला से होगा, जो कि पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं, या पेनी मॉर्डेंट से होगा, जो बड़ी टक्कर दे रही हैं और आगे निकलती हुई, जो आंतरिक सर्वे में आगे निकलती हुई बताई जा रही हैं। तो यहां उलझना है, और सरकार सियासी तौर पर उलझना है। और फिर विदेशी मूल के मुद्दा, क्या विदेशी मूल के मुद्दे ने सोनिया गांधी को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, तो क्या विदेशी मूल का मुद्दा ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा? ये एक बड़ा सवाल। चलिए, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।